भाभी जी आप। और राहुल कैसे हो? अच्छा हूँ भाभी जी, आप बताइए। अच्छा, कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है। स्टडी वाडी बढ़िया चल रही है तुम्हारी? हाँ जी। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है फ्रिज विज में? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा एसी ठीक चल रहा है? एसी भी अच्छा चल रहा है आपका। अच्छा, बाकी खाना वाना सब? हाँ, खाना भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, मतलब कि जो तुम्हें नापसंद या टाइम से नहीं मिल रहा है? नहीं, फैमिली की तरह रह रहा हूँ मैं तो यहाँ पे। वो तो पता है, फैमिली की तरह रह रहे हैं, बाकी तुम समझ कम रहे हो। और भाभी जी मतलब अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें राहुल। 3 मंथ हो गए, तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया है। भाभी जी जो पैसे आए थे वो मैंने थोड़ा कॉलेज की फीस में और थोड़े से बुक्स में। राहुल 1 मंथ की बात नहीं है, 3 मंथ हो गए हैं, तुम समझ रहे हो? 3 महीने। मैं समझता हूँ भाभी। तुमने एक बार बात करना भी जरूरी नहीं समझा? मतलब क्या है ये? फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है भाभी जी, और वहाँ पे पैसे थोड़े ज़्यादा लग गए, इसकी वजह से पैसे नहीं आ पा रहे। और जो आए थे मैंने कॉलेज की फीस में और उसमें कर दिया। देखो राहुल, हाँ जी। तुम्हें भी अच्छे से पता होगा कि तुम जिस शहर में रह रहे हो, मुंबई जैसी सिटी में रह रहे हो तुम, यहाँ पे रूम मिलना, फ्लैट मिलना कितना मुश्किल है। तुम्हें इतना अच्छा फ्लैट दिया है, ठीक है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी दी है तुम्हें, किसी चीज में कमी नहीं करी, तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए ना, इतना कॉमन सेंस इंसान को होना चाहिए। हम तुम्हारे पास बोलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम मालिक हो। नहीं भाभी जी, आप ही मालिक हो, हम तो बाहर से आए, हम तो बाहर से आओ तो इतना समझना चाहिए ना तुम्हें। मेरे ऊपर देखो, यहाँ का क्या मैं देखती हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं 3 मंथ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट है, बच्चा है, पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, नहीं दिया, भूल गया होगा। 1 महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने हो गए। सबसे बड़ी बात कि तुमने एक बार बात तक नहीं की। भाभी जी वो मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, अगले मंथ से मेरे पेपर हैं, तो इसकी वजह से मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं वो टाइम नहीं मिल पाया। देखो ये चीज तुम्हें समझनी होगी, हमें समझने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी हम इतना समझ रहे हैं तुम्हें। वो भाभी जी मैं तो आपको करा देता पेमेंट, पर थोड़ी सी उसमें हो गई, बट मैं अगले 10 अक्टूबर को पक्का करा देता हूँ आपको। देखो अब तुम सोच लो, इससे ज्यादा हम तुम मतलब नहीं कर सकते तुम्हारे साथ, ठीक है? अगर थोड़ा भी तुम 10 बोल रहे हो, चलो 11 तक एक भी टाइम में 10 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, लेट नहीं होना चाहिए। और तुम्हें ऐसा नहीं कि फिर तुम कुछ बहाना बनाओ कि नहीं मैं आज नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चल सकता। नहीं भाभी जी, मैं पक्का आपको 10 अक्टूबर को पक्का पूरी पेमेंट करवा दूंगा आपको। चलो सोच लो तुम, लेट नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। लेट नहीं होगा मेरी तरफ से। वो खुद तुम सोच लेना, फिर हमारा देखो, हम खुद भी, हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं, हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ करना पड़ता है क्योंकि समझते नहीं है लोग। मैं पक्का आपको 10 अक्टूबर को करा देता हूँ पे। ठीक है, अब याद रखना, मैं दोबारा बोलने नहीं आऊंगी तुमसे, ठीक है? हाँ जी भाभी जी। तुम खुद आ जाना। हाँ जी, पानी वानी? नहीं कुछ नहीं, ठीक है, चलो अच्छा, जाओ तुम पढ़ो, बस याद रखना। अच्छा भाभी, ठीक है। अरे यार क्या करूं मैं, भाभी जी को भी अब मैंने अगली डेट दे दी, घर वाले भी अब पैसे देने को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाँव आ जा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़। दोस्तों से भी कितनी बार पैसे मांगू, दोस्त भी अब कह रहे हैं कि भाई शर्म कर ले, हमारे वापस तो दे दे पहले के। एक तो अगले महीने एग्जाम की टेंशन, अब भाभी को पैसे कहाँ से दूं। यार आज कितनी गर्मी थी। राहुल। भाभी जी आप? हाँ मैं। डेट तुम्हें याद है? हाँ जी भाभी जी। क्या डेट हो रहा है आज? 10 अक्टूबर है भाभी जी। 10 अक्टूबर, तो तुमने कुछ बोला था? वो भाभी जी वो मैंने फैमिली से मांगे थे, वो फैमिली ने अभी थोड़ा टाइम के लिए बोली ये है। क्या है राहुल? फ्रेंड्स से बोली भाभी मैंने, फ्रेंड्स कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी मजबूरी समझने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। 4 मंथ होने वाले हैं, होने क्या हो गए आज, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अरे यार हम पे भी बर्डन होता है, हम भी सुनते हैं, हम भी अपने घर से सुन रहे हैं, फैमिली से, पति से, ठीक है? मैं तुम्हारी चीजों को कवर अप करूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? तुम्हें है कि अकल ठिकाने ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा तुमको कुछ भी।
भाभी जी मैं क्या करा है? दूंगा आपको। यार देखो, मुझे लग रहा है शायद मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए कि तुम इतने टाइम पे टाइम आज भी तुमने कुछ भी नहीं बोला। उस दिन तुमने बोला था कि 10 से 11 नहीं होगा। मैं भाभी जी आपको करा दूंगा, कल तक करा दूंगा। देखो राहुल, अब ऐसे ड्रामा नहीं चल सकता है, ठीक है? तुम्हें डिसाइड करना होगा। भाभी जी मैंने फ्रेंड्स से पूछी है, वो कह रहे हैं कि कल तक कुछ हो जाएगा, तो मैं आपको कल तक करा देखो, दूंगा। तब से लेके अभी तक मैं तुम टाइम पे टाइम देते जा रहे हो, ठीक है? मैं एडजस्ट कर रही हूँ, पर ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना। भाभी जी वो फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ पे ये मुंबई है, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा। हम तो फिर भी इतना ज्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी नाम की एक चीज होती है ना, जो वो दिखा रहे हैं हम। वरना तुमको यहाँ घूमते रह जाओगे ना, तुम एक पानी तक नहीं पूछने वाला है कोई मुंबई में। भाभी जी मैं आपको कल पक्का करा दूंगा। देखो अभी तक मतलब जो भी है चलो ठीक है, लेकिन कल से परसों नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर तुम अपना पैकअप कर लेना, यहाँ से सीधे निकल जाना। मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े तुम्हें। ओके भाभी जी, थैंक यू भाभी जी। ये थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। तुम अगर पेमेंट टाइम पे कर दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं मतलब है तुमसे, मैं कल आपको करा देता हूँ। हो जाना चाहिए टाइम पे। हाँ जी। मैं फिर आऊंगी 10 बजे, ठीक है? चलो ठीक है, याद से। हाँ हाँ जी भाभी जी को कल की डेट दे दी, अब मैं कहाँ से दूं पैसे? दोस्त देने को भी मना कर रहे हैं, फैमिली से कितना मांगू? इतना तो उन्होंने पढ़ाई के लिए लगा दिया, दोस्त भी। यार क्या करूं, क्या पैसे कहाँ से करूं? कल पीजी के पैसे देने, फ्रेंड्स को कॉल करके देख लेता हूँ। हाँ हेलो राजू भाई। भाई यार कुछ नीड है यार मेरे को, भाई पैसे चाहिए, कल चाहिए भाई, कल देने। नहीं हो पाएंगे? ठीक है भाई, किसे करूं? रजत को करता हूँ। उठा फोन। हाँ रजत, हाँ भाई। भाई बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। मैं ये कह रहा था भाई, पैसे चाहिए मेरे को यार, अगले हफ्ते तक हो पाएंगे भाई? कल के लिए चाहिए भाई मेरे को, कल देने यार पीजी में। नहीं हो पाएंगे? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। किसी करूँ? हाँ रोशन को। हेलो, हाँ हेलो, हाँ रोशन भाई, यार पैसे चाहिए भाई, कल यार पीजी में देने यार, वो मकान मालिक खड़े हो जाएंगे यार बाहर। भाई यार करवा दो यार कुछ। नहीं है? ठीक है भाई। तीनों ने मना कर दिया, अब क्या करूं मैं? पैसे राहुल, आइए भाभी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अच्छा हो गया रेंट? भाभी जी मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे से नहीं हो पाएगा? और ये तुम बैग पैक कर रहे हो मतलब? भाभी जी मैं सोच रहा था गांव चला जाऊँ, वहाँ पे कुछ काम करके आपके पैसे गाँव भिजवा दूंगा। ये कौन सी बात हुई? तुमने भी रेंट भी नहीं दिया और गांव चला जाऊं बताया भी नहीं। एक बार तुम बैग पैक कर रहे हो। भाभी जी मैं बताने आ रहा था घर पे। कब बताने आ रहे थे राहुल? तुमने एक बार कॉल नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं किया, और मैं डायरेक्ट आ रही हूँ तो तुम बैग पैक करके रेडी हो एकदम। भाभी जी मैंने पैसों के लिए कहीं हर जगह फोन मिलाया, पर वो मिल नहीं पाए मेरे को पैसे। राहुल देखो, तुम इतने दिन से मुझे घुमाते आ रहे हो, ठीक है भाभी जी अब कर देंगे, अब कर देंगे, इतना टाइम हो गया, 4 महीने हो गए, फिर तुमने कल भी ऐसे बोला और आज डायरेक्ट जाने के लिए रेडी हो गए सीधे। और कैसे कैसे करोगे तुम? भाभी जी मैं वहाँ पे कुछ काम वाम कर लूंगा गाँव में। जब तुम यहाँ थे तब तो तुम दे नहीं पाए, गांव पे जाके क्या करोगे तुम?
भाभी जी मैं पक्का आपको पैसे भिजवा दूंगा। हम ऐसे कैसे किसी पे वो कर सकते हैं राहुल, बताओ। भाभी जी प्लीज, मैं आपको ऐसे पैर पकड़, पागल हो क्या तुम? प्लीज भाभी जी प्लीज, मैं आपको करवा दूंगा पैसे। देखो हम ऐसे नहीं कर सकते। मेरे ऊपर मेरे पति पे क्या जवाब दूंगी उनको कि 4 महीने से मैंने तुमको ये भी बात तक नहीं बताई अभी तक। भाभी जी मैं, पागल हो तुम, तुम्हारे पैर छूने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। देखो तुम रेंट दिए बिना नहीं जा सकते, चाहे तुम कुछ भी करो, हमें उससे नहीं है। अब बहुत टाइम दे दिया तुम्हें मैंने। भाभी जी मैं आपको पक्का भिजवा दूंगा गांव में जाके। देखो ऐसे नहीं हो सकता राहुल, रेंट तुम्हें दे के जाना होगा। भाभी जी प्लीज अच्छा प्लीज। अगर कुछ तुम चाहो तो हो सकता है कुछ। मतलब भाभी जी, मतलब ये कि तुम्हें रेंट भी ना देना पड़ेगा और तुम आराम से रह भी सकते हो। हाँ भाभी जी, हाँ ठीक है भाभी जी। कुछ लेकिन शर्त है मेरी। क्या भाभी जी? उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा मेरा। मतलब भाभी जी, मतलब देखो तुम इतना ज्यादा ना सोचो, ठीक है? तुम्हें भी पता है तुम भी अपने घर से दूर रह रहे हो, तुम्हारी भी कुछ नीड्स हैं, समझ रहे होगे तुम। और देखो सीधी सी बात है, मेरे पति इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उनके पास अपनी बीवी के 2 मिनट टाइम नहीं होता है कि उनके पास टाइम स्पेंड कर सके मेरे साथ। वीकेंड पे भी वो नहीं रहते हैं। तो सबकी लाइफ में अपनी अपनी नीड्स होती है, मेरी भी नीड्स हैं, बट वो पूरी ही नहीं हो पाती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो हो सकता है। देखो तुम भी तो, तुम्हारी भी एज है, तुम्हारी भी जरूरतें होंगी। भाभी जी गलत है। गलत कुछ नहीं होता है राहुल, गलत क्या है? तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है, मेरी हो रही है, तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। नहीं और तुम्हें हमारे होते यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नहीं भाभी जी, ये गलत है। गलत है तो ठीक है, तुम रेंट दे सकते हो तो फिर अच्छी बात है। भाभी जी वो तो हो नहीं पाएगा, वो मैं वहीं जाके। देखो राहुल, मुझे बोलना था, मैंने तुम्हें बोल दिया। अगर तुम्हें इस पे भी लग रहा है तो फिर तुम रेंट दो, फिर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें एक अच्छा मौका दिया है, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। तुम्हारा ही फायदा है इसमें, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी और तुम्हें तुम्हारी भी जरूरतें पूरी होंगी। राहुल ज्यादा सोचो मत अब तुम, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो मेरी आंखों में देखो, देखो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो राहुल? अच्छा ठीक है। भाभी जी मेरे से नहीं हो गया, रोज रोज जो हो रहा है, गाँव जाना बहुत हो गया ये। ऐसे कैसे गाँव जा सकते हो राहुल? तुम तो मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। इतनी आसानी से मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकती हूँ? अभी तो तुमने मुझे खुश किया है, अभी तो मेरी फ्रेंडों को खुश करना है। मोना कम। मोना, राहुल, राहुल, मोना। हेलो राहुल। अब तुम्हें किसे खुश करना है? भाभी जी गलत है। कुछ गलत नहीं होता राहुल। नहीं राहुल, लो, तुम्हें भी इसकी जरूरत है तो वही करना है। ऐसे तुम बस मेरी फ्रेंडों को खुश करते रहो, बाकी तुम्हें ऐसी बहुत सी पैसे मिलेंगे और बहुत आगे जाओगे। एंजॉय करो, बाय। लेट्स मेक इट टुनाइट। क्या कर रहा हूँ?